Hi guys, today we will see how to find maximum element in an array. तो चलिए शुरू करते हैं. Import java.lang dot asterisk. अब हम एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम वही होगा जो हमारे फाइल का नाम है, यानी कि मैक्स एंड min. अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ रहेगा. जो जो भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे होंगे उसका सारा कोड इसी फंक्शन के अंदर चल रहा होगा. पब्लिक स्टैटिक void सॉरी इंट, और फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जो भी हमारा मन हो. और यहाँ पे हम एक एरे आर्ग्यूमेंट में लेंगे जो कि हमारे मेन फंक्शन के द्वारा आएगा. राइट नाउ अब इसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, इस फंक्शन को के अंदर कोड लिखने से पहले हम अपने मेन फंक्शन को जरा देख लेते हैं. मेन फंक्शन को डिजाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. तो पब्लिक स्टैटिक void main अब इसके अंदर हम क्या कोड लिख रहे होंगे, इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे. तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप प्लस और इसके बाद एरे का नाम ब्रेसेस इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर कॉमा सेपरेशन के साथ एलिमेंट्स जो भी हम डालना चाहते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5. अभी इतना ही रखते हैं. नाउ अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंट मैक्स, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं फंक्शन जो हम बनाने वाले हैं. ये फंक्शन देखिए आप, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, अभी बनाने वाले हैं. ये फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं यहाँ से, और कॉल होने के बाद जैसे इस फंक्शन का नाम क्या है, सॉरी मैक्सिमम, इस फंक्शन का नाम है मैक्सिमम. तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे मैक्सिमम, और यहाँ पे हम पास कर रहे होंगे ये एरे ये वाला एरे हम यहाँ पास कर रहे होंगे. तो क्या सिंटैक्स होता है एरे पास करने का, सिंपली हम उसका एरे का नाम लिख रहे होते हैं, नथिंग एल्स. राइट नाउ अब हम प्रिंट करेंगे अपने जो रिजल्ट होगा, ये जो रिजल्ट है देख पा रहे होंगे आप. ठीक है, तो इसमें होगा क्या गाइस, हम देखते हैं. ये जो हमारा फंक्शन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा. ठीक है, और जो भी हमें वैल्यू मैक्सिमम में मिलेगी उसे हम बस प्रिंट करा देंगे. सिंपल सी बात है. यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, मैक्स
मैक्सिमम नंबर इज राइट। हमारा मेन फंक्शन का काम हो चुका ऑलरेडी। अब हम आते हैं अपने उस फंक्शन पे जहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं। किस टाइप का ऑपरेशन में? जो हमारा फाइंड करने वाला है, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए जो ऑपरेशंस लगेंगे वो इसी फंक्शन के अंदर सारे कोड लिखे होंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सब एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा के अंदर जैसे ही जावा कोड रन होना शुरू होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद सॉरी, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन में, और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, इंट मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स के अंदर हम -1 इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। अब एक लूप चला देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR dot length, right। अब I plus plus, right। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक कंडीशन। तो फोर लूप क्या करता है, फोर लूप हम एरे में ही यूज करते हैं, और जब भी हमें कभी एरे के हर एक एलिमेंट्स को इटरेट करना होता है तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप लगाने से क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली हम इटरेट कर पा रहे होंगे। अगर हमें वैल्यू इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट्स को चेक करना हो या फिर कोई कंडीशन अप्लाई करना हो। अब हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ मैक्स लेस देन array of I, max is equal to ARR I। अब देखिए ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा ये वाला। मैक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर -1 असाइन हो जाएगा, ठीक। नाउ अब क्या होगा, ये वाला लाइन चलेगा, फोर लूप वाला लाइन चलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हर एक वैल्यू इटरेट कर रहा होगा, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट को टच कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने लगा दिया है, ठीक है। यदि मैक्स, मैक्स क्या है, -1, यदि मैक्स यानी -1, ठीक है, एरे ऑफ 0 इंडेक्स, अभी फिलहाल पहली बार इटरेशन में तो 0 ही होगा, ठीक है, आई का वैल्यू 0 ही होगा। तो 0th इंडेक्स पे क्या है हमारा, -1, सॉरी 1 है। तो क्या आप लोग बताइए, -1, -1 जो है वो 1 से छोटा है क्या, छोटा है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, ये
सॉरी, छोटा है ना यार, छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज जो हमारा इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू असाइन है वो मैक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, राइट। तो अब हम ये आई की वैल्यू फिर से अब इंक्रीज हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस एरे में एरे एरे टू 1 की वैल्यू में क्या है, 2 है। तो आप लोग बताइए कि एरे एरे इज ये जो एरे है उसमें फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, 2 है। क्या 2 1 से छोटा है या छोटा है? तो इस बार फिर से क्या होगा, वैल्यू जो है यानी फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है यानी जो 2 है वो मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब फिर से आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यानी अभी आई की वैल्यू 1 थी, अब बढ़कर वो 2 हो गई, ठीक है। तो अब 2 में क्या है, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स में क्या है, 3 है। तो फिर से ये चेक होगा, ठीक है। क्या मैक्स यानी मैक्स मैक्स का वैल्यू कितना था, 2 था। क्या 2 3 से छोटा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, फिर से जो आई की वैल्यू 3 है वो मैक्स में असाइन हो जाएगी, यानी अब भी आई की वैल्यू सॉरी मैक्स की वैल्यू कितना कितना हो गया, 3 हो गया, राइट, गॉट इट। नाउ फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 हो गई। तो एरे थर्ड इंडेक्स पे, ये जो एरे है इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो फिर से यहाँ पे चेक होगा क्या मैक्स की जो वैल्यू है यानी 3 है वो क्या आई एरे एरे ऑफ इंडेक्स थर्ड वैल्यू से कम है, यस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर है तो यहाँ पे मैक्स पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी मैक्स अभी हमारे पास कितना आ गया, 4, ठीक है। नाउ फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके वो 4 हो जाएगी, राइट, 4 हो जाएगी। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, मैक्स मैक्स कितना था, 4 था। क्या 4 5 से छोटा है, यस इट इज स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, फिर से 5 असाइन कर देंगे मैक्स वेरिएबल में, और हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स, राइट। नाउ रन करके देखते हैं, पहले देख लेते हैं हमारा कोड सही है या गलत। लेट्स चेक इट आउट, रन करके देखते हैं। Yeah, it's having one error. What is the error? Line number 20. Let's see. Int max maximum. Oh, sorry, स्पेलिंग गलत हो गया था। One more mistake in the line number 20. क्या गलती हो गया, लेट्स सी।
Yeah, got it. So we got the answer. Maximum number is 5, right? तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइक spelling mistakes. So you have to take care of that. And thank you so much, guys. Bye bye.